नमस्कार। आज जो हम बात करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1872 की धारा 144 की। ज़्यादातर लोग दफ़ा 44 भी कहते हैं। बड़ी अच्छी धारा है ये। दरअसल में ये न्यूसेंस के संबंध में, पब्लिक न्यूसेंस, जीवन को, स्वास्थ्य को या मानव को कोई नुकसान पहुंचाता है तो इसके संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में जिला मजिस्ट्रेट अर्थात सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी व्यक्ति के जाने आने या उस क्षेत्र में जाने पर पाबंदी लगा सकते हैं, या जैसा कोई उचित हो या कोई गंदा पानी डालता है उसे रोकने के लिए आदेश पारित कर सकते हैं, या वहाँ कोई दंगा होने वाला है तो कौन लोग दंगा करने वाले हैं उन लोगों को रेस्ट्रिक्शंस जारी कर सकते हैं कि आप इतने टाइम तक वहां नहीं जाएंगे। अब जो स्थिति है उसके अंदर ये है कि किसी भी तरह का न्यूसेंस हो जो पब्लिक ग्रीवियंस के हिसाब से नुकसान पहुंचाने वाला हो, ठीक है, मानव जीवन को नुकसान पहुंचाने वाला हो, किसी भी टाइप का कोई भी समस्या, पानी हो, दूषित जल हो, और भी तरह की चीज़ें होती हैं, आप जानते हो, गंदगी पैदा करना या किसी घर में जो प्रॉपर घर नहीं है या गिरने वाला घर है उस तरह का, तो वो भी एक न्यूसेंस में आता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें जो न्यूसेंस के अंदर, जो पब्लिक न्यूसेंस को क्रिएट करती हो या कवर होती हो, और उन सब में ये लगता है कि इससे ये परेशानी क्रिएट हो जाएगी, उन सब को लेके संबंध में एसडीएम साहब के यहाँ या जिला मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ धारा 144 के अंतर्गत शिकायत की जा सकती है। साथ ही साथ और वहाँ से जब भी कोई आदेश पास होता है किसी के संबंध में, तो उस आदेश को कम से कम नहीं 6 महीने तक मजिस्ट्रेट या सिटी मजिस्ट्रेट साहब के आदेश का पालन किया जा सकता है जब भी एक बार आदेश होता है, और फिर उन्हें लगता है तो वो फिर उसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है नहीं। दो धारा 144(5) में 2 महीने का एक बार में एक बार दिया गया आदेश 2 महीने के लिए तक वैलिड रहेगा, फिर वो 2 महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। और जैसी भी जिला मजिस्ट्रेट साहब को या सिटी मजिस्ट्रेट साहब को जो लगता है उचित, उसके समकक्ष जो भी उन्हें प्रतीत होता है कि कौन सा आदेश बेहतर रहेगा और कब तक के लिए रहेगा, तो इसमें एक बार के लिए 6 महीने तक का आदेश पारित कर सकते हैं और रेस्ट्रिक्शंस जारी कर सकते हैं, कंडीशंस जारी कर सकते हैं, जिससे कि किसी भी जीवन, हेल्थ, ठीक है ना, स्वास्थ्य एंड अदर वैल्यूएबल वस्तु के लिए नुकसानकारी नहीं होना चाहिए, उसके संबंध में वो आदेश जारी कर सकते हैं। और उन आदेश को कंप्लाइज कराने के लिए पुलिस को कह सकते हैं और वो पुलिस उस आदेश का कंप्लाइंस कराएंगी, ठीक है ना। ज़्यादातर मामलों में न्यूसेंस के मामलों में कार्रवाइयाँ की जाती हैं, ठीक है ना, और उन्हें जो उचित लगता है उस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं जिससे कि दिक्कत ना हो, ठीक है। सभी लोग जो भी परेशान कर रहे होते हैं या गलत काम कर रहे होते हैं उन लोगों को पनिश भी करते हैं ये लोग अपने ढंग से, ठीक है नहीं। और कोशिश किया जाता है कि आदेश जब हो जाए तो उस आदेश का पालन किया जाए और पालन करवाया जाए, जिससे कि समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे, ठीक है ना। और ये इस तरह की धारा है
कि जो इस तरह के मामले में जिला मजिस्ट्रेट साहब को पूर्ण रूप से पावर देती है कि उस समस्या के समाधान में जैसा न्यायिक जिला मजिस्ट्रेट या सिटी मजिस्ट्रेट उचित समझे वो आदेश पारित कर सकते हैं, जिससे किसी के पब्लिक ग्रीवेंस में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इसलिए स्पेशली ये जारी किया जा सकता है। अब इस संबंध में हाई कोर्टों ने कई बार इस पर चर्चा की है, लेकिन जो पावर है वो जैसी है वैसी आज तक बनी रही है, जब से ये सीआरपीसी बनी है। खासतौर से इसमें इमीडिएटली अर्थात शीघ्र एक्शन लेने के लिए ये बनाई गई है, क्योंकि न्यायालय में बहुत बार समय लग जाता है और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में ये सेक्शन दिया गया, जिससे वो तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं और करते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना, कोई भी शिकायत दीजिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कार्रवाइयाँ होती हैं और फिर उन कार्रवाइयों के संबंध में जो आदेश जारी किया जाता है उन आदेशों का कंप्लाइंस कराया जाता है। नमस्कार, आगे बात करें।